गाइज बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो पता नहीं क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। वो चाहते थे शुरू से कि भाई किसी भी हालत में जो क्लास 10-12 के एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम है, वो कंडक्ट होने चाहिए। हमने लगातार उनका विरोध किया और इस विरोध में आप सभी लोगों ने इसमें हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइज। बहुत बड़ा दिन आने वाला है कल का, बहुत बड़ा खास दिन है। अभी तब जबकि मतलब चारों तरफ से लोग पीछे पड़े हुए हैं। आप इसमें अब इसमें एक लॉबी है, आप कह सकते हो ना, ये दो लॉबी इसमें बने पड़े हुए हैं जो कि दो लॉबी क्रिएट कर रहे हैं सारे प्रॉब्लम्स को। एक लॉबी ऐसा है जो कि मतलब हाइड वे में है और चुपके से मतलब पीछे से सबको पुश कर रहा है कि हाँ भाई एग्जाम कंडक्शन होना चाहिए। ठीक है, होता है ना, आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में क्या होता है, सारी चीज़ें घुमावदार तरीके से आती हैं, सामने से फ्रंट से निकल करके कुछ नहीं आता। वरना एक बात आप मुझे बताओ, एक छोटा सा मोहल्ला में अगर कोई कोविड पेशेंट निकलता है तो उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है। और जब देश में इतना बड़ा बड़ा जब केसेस निकल करके आ रहा है तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक सुर में पहले ही, आज नहीं पहले ही 4-3 महीना पहले ही एग्जाम्स को कैंसिल कर देना चाहिए था। बल्कि जितना टाइम वेस्ट अभी इधर हमने किया, दूसरे लोगों ने किया, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने किया, उतना टाइम तो एक अच्छा खासा न्यू मार्किंग स्कीम जनरेट किया जा सकता था, इंटरनल असेसमेंट को और बेहतरीन तरीके से किया जा सकता था, लेकिन वो सब चीज़ नहीं किया गया। हाँ, कोविड का स्थिति इतना इस वक्त सिचुएशन वर्स्ट है कि अगर आप पूरे वर्ल्ड में अगर आप तुलना करो तो आपको स्थिति समझ में आ जाता है। लेकिन है ना, मैंने कहा ना, ये लॉबी है, एक लॉबी है जो मतलब पुश करके रखता है कि नहीं यार ये होना चाहिए। अब बताओ, एक रिटायर्ड प्रोफेसर खड़ा हो जाता है पुणे का कि भाई एग्जाम्स होने चाहिए, जो कैंसिल हुआ है उसको वापस ऑन करवाइए, और बॉम्बे हाई कोर्ट में केस फाइल भी कर देता है, पिटीशन फाइल भी कर देता है। बताओ क्या है ये, आप ही लोग बताओ। मतलब इतने महीनों की मेहनत, बच्चे ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है। पहले 9th-11th के लिए हम परेशान हुए, कितने स्कूलों में, कितने ही स्कूलों में मैं 200-200 300-300 किलोमीटर चल करके खुद गया, खुद कार ड्राइव करके गया। शाम 7 बजे लाइव होता था, मैं लौटता ही मतलब कितना स्पीड से मैं जाता था कि लौटते लौटते कभी कभी चेहरे पे पसीना, बच्चे पूछते थे सर अभी आप आए क्या। पहले 9th-11th के लिए परेशान, फिर 10th के लिए परेशान, अभी 12th के लिए परेशान, अभी फिर से दोबारा चीज खड़ा। लेकिन अब ये एक बड़ा चीज हो सकता है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है ना, वो पूरा समीक्षा कर रहा है, पूरा मामले का समीक्षा कर रहा है। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि पूरी मीटिंग जो है वो अभी इस वक्त जारी है, कंटिन्यूस लंबे समय से, क्योंकि आसान नहीं है ना। सिर्फ इंडिया में इस चीज की आलोचना नहीं हो रही है, इंडिया में तो आपके साथ में, हमारे साथ में एजुकेशनिस्ट हैं, एकेडमियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मतलब सारे लोग ही फेवर में आ गए। 10th वाले में तो लीडिंग न्यूज चैनल्स में बैठ बैठ के डॉक्टर्स बोल रहे थे कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है भाई, तुरंत लो ना डिसीजन, क्यों आप बच्चे को एक हाइपरटेंशन में डाल रहे हो। जो डॉक्टर्स बच्चों का इलाज करते हैं उन्होंने तो साफ कहा कि भाई मेरे पास में आने वाले केसेस की संख्या 4 गुना 6 गुना से ज्यादा हो चुकी है, मामला कितना गंभीर है। तो सरकार इस बात को क्यों नहीं समझती, एग्जाम तुरंत क्यों नहीं कैंसिल करती। क्या इसमें भी इतना सोचने की जरूरत है, इतना हाय तौबा क्यों। एक्चुअली में देखो, एजुकेशन सेक्टर क्या होता है ना भाई, मैं आप लोगों को बता देता हूं। एजुकेशन सेक्टर है एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अब इस ग्रुप में क्या होता है कि करोड़ों अरबों रुपए लगा हुआ है। आप सोचो ना कि अभी बिना नाम लिए मैं बोल रहा हूं, एक इंस्टीट्यूट जो है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, जो नीट जेई जैसे मेडिकल ये सब की तैयारी करवाता था, वो खरीद लिया जाता है। और वो खरीदा भी कितने में जाता है पता है, 7,000 करोड़ से भी ज्यादा। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना बड़ा, तो अब आप अंदाजा लगाओ कि कितना बड़ा ये खेल है ये। इसी वजह से इतना सारा बखेड़ा खड़ा हुआ, नहीं तो बताऊं मैं आपको, बिल्कुल बखेड़ा खड़ा होने का बात नहीं था। खुद जो ICMR है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके जो चीफ हैं डॉक्टर भार्गव, उन्होंने साफ साफ कहा कि भैया किसी भी हालत में एग्जाम कैंसिल होना ही चाहिए, सेफ नहीं है बच्चों के लिए। अभी सेकेंड वेव को झेलना मुश्किल है, कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है जिस दिन 3.5 लाख 4 लाख जैसे केसेस नहीं निकल करके आ रहे हैं। और खास तौर पे सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि डॉक्टर्स चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भैया सेकेंड वेव ही झेलना मुश्किल है, बड़ों को छोड़ो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है ये। थर्ड वेव का तो कोई कल्पना नहीं कर सकता, और थर्ड वेव एक बार जहां भी शुरू हो गया उसको किसी हालत पे संभाला नहीं जा सकेगा, रोका नहीं जा सकेगा, क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है प्रॉपर वे में वैक्सीन नहीं है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं,
मैंने कितने ही मेरे पास में मैसेजेस आए, मैंने देखा, आर्टिकल पढ़ा, ओ माय गॉड, मतलब झूठ झूठ बोल करके ऑक्सीजन सिलेंडर मैं आप लोग को दे दूंगा, इतना पैसा पहले एडवांस कर दो। आदमी क्या करेगा, दे रहा है भाई एडवांस, लेकिन देने के बाद में भी कुछ नहीं होता। अब आप बताओ, कल का दिन बहुत खास है। एजुकेशन मिनिस्टर जो है ना, रमेश पोखरियाल सर, वो कल समीक्षा बैठक करने वाले हैं। पूरे सिचुएशन को, वो सिनेरियो को वो जज करेंगे विथ ऑल द जितने भी स्टेट्स के एजुकेशन सेक्रेटरीज हैं, शिक्षा सचिव, उन सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ में बैठक करेंगे। अब ये बैठक क्यों हुआ, अब आप लोग समझो। देखो, हो क्यों रहा है कि मामला सिचुएशन जो इस वक्त कोविड का है वो गड़बड़ है। हर तरफ कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां से मतलब विरोध के स्वर नहीं उठ रहे हैं। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, गार्जियंस, मतलब एवरीबडी इज फाइटिंग। इवन द टीचर्स के भी तो फैमिली है ना भाई। टीचर्स को अलग कर दिया गया, टीचर्स भी तो परिवार वाला है। जो भी टीचर है उसको भी तो एग्जाम सेंटर जाना पड़ेगा। जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जाम में एक्सटर्नल जो टीचर्स थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि भाई हम अलग अलग सेंटर में जाएंगे एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए, वहां हमारी सेफ्टी कैसे होगी। एक्सटर्नल जो टीचर्स थे उन्होंने इनकार कर दिया था, वो विरोध के स्वर उन्होंने खड़ा कर दिया था। मुंबई की बात करें तो पूरा जो सिटी स्कूल्स एसोसिएशन जो है वो फेवर में आ गए थे ये बच्चों के, पेरेंट्स के, कि भाई कैसे कंडक्शन हो पाएगा, कोई अल्टरनेटिव स्कीम निकाल दो आप। सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इतना लंबा खींचा गया। अब क्या हो रहा है, फाइनल डिसीजन हो सकता है कल काफी कुछ निकल करके आ जाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो हैं वो शिक्षा जितने भी सचिव हैं, सेक्रेटरीज हैं पूरे देश भर के, उन सभी के साथ में एक मीटिंग करने वाले हैं। और अब इसमें जैसा कि गुप्त सूत्रों ने बताया है भाई, जो सीक्रेट जो हमारे हैं काफ़ी लोग हैं मेरे, उनसे जब मैंने बात करने की कोशिश की तो बड़े दबे ज़बान में बोलते हैं, और सबका पहला शर्त होता है कि भाई नाम आउट नहीं करना है। तो उनका कहना था कि भाई अभी किसी संभावना से इनकार नहीं की जा सकती, एग्जाम बिल्कुल क्लास 12 के कैंसिल हो सकते हैं। क्लास 12 के लिए नई जो मार्किंग स्कीम है उस पर भी बात चल रहा है, क्योंकि क्लास 10 से थोड़ा सा शायद डिफर करना पड़ेगा मार्किंग स्कीम को क्लास 12 की। दोनों मार्किंग स्कीम शायद पूरी तरह से एक नहीं हो सकता है। इंटरनल असेसमेंट तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसे अलग करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 12 वाले बच्चे जो हैं वो इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस जैसे एग्जाम्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो हो सकता है उनका थोड़ा सा मार्किंग अलग ढंग से किया जाएगा। तो इस पे भी बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन मेरे पास में पहुंची है, और ये अपडेट मैं आपको थोड़ी देर बाद में और भी दूंगा, ठीक है। तो ये कल वर्चुअल मीटिंग जो हो रहा है इसमें सारा चीज पे बात होने वाला है। और एक और बात, मुझे एक और ऑफिशियल हैं, हमारे बहुत क्लोज हैं, मेरे बहुत क्लोज हैं, तो उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में ना ऑनलाइन एजुकेशन पे दोबारा से चर्चा होने वाली है। दोबारा से क्यों? क्योंकि भाई पिछले सेशन तो बर्बाद हुआ, अब होने वाला है क्या कि ये सेशन भी स्कूल कॉलेज खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, कब खुलेंगे, किस तरह से खुलेंगे, क्लासेस चलेंगे तो कैसे चलेंगे, कोई नहीं जानता। जुलाई अगस्त तक तो मान के चलो कुछ भी समझ में आना मुश्किल है, उसके आगे का पता नहीं। तो ऑनलाइन क्लास का धज्जियां पहले ही उड़ चुका है, कितना बकवास क्लास चला या क्लास चला ही नहीं चला, तो उस पे भी शिक्षा मंत्री बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे उस पे भी। अब यहां पे एक और बड़ा चीज आ गया है, मैं आप लोगों को बता दूं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ गया है, बड़ा खबर आया है। उन लोगों ने साफ साफ भारत सरकार को कह दिया है कि भैया, और आपका एग्जाम रिजल्ट होने में, अभी एग्जाम नहीं हुआ, रिजल्ट आने में अगर डिले हुआ तो हम आपके बच्चों को एडमिशन जो है वो हम नहीं ले पाएंगे, किसी भी सूरत पे नहीं ले पाएंगे। अगर आपको चाहिए एडमिशन करवाना है, बच्चे जो भी इंडिया से जाते हैं, कई कंट्रीज में जाते हैं, रशिया में जाते हैं, बहुत सारे कंट्रीज में जाते हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम अपने डेट्स को तो पीछे नहीं कर सकते ना, तो आप लोगों को जो करना है वो जल्दी कीजिए। अब होता क्या है, देखो कि उनका भी इंटरेस्ट है, फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी इंटरेस्ट है, फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनका भी इंटरेस्ट है। कैसे इंटरेस्ट है? यहाँ का बहुत बड़ा पैसा एक वहाँ लगता है, तो वो भी सरकार के ऊपर में एक तरह से दबाव डाल रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वाले भी, विदेश वाले भी, कि भैया आप एग्जाम को कैंसिल कर दो, मार्किंग स्कीम देकर के इन लोगों को पास करो ताकि एडमिशन प्रोसेस शुरू हो। अब जैसा मैंने बताया ना कि पैसा बहुत लगा हुआ है, ये जो एजुकेशन सेक्टर है ना, ये बहुत बड़ा सेक्टर है, हम लोगों को लगातार लगे रहना होगा। कल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको अगर पॉसिबल हुआ तो ये जो कल शिक्षा मंत्री का जो लाइव है ना, इसको मैं लाइव आप लोगों के साथ में कर दूं, ठीक है। तो अगर लाइव होने का है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग फटाफट उसमें कर लेना और एकदम से उसमें जुड़ जाना, ठीक है। लेकिन अभी यहां पर
सीबीएसई ऑफिशियल्स जो कह रहे हैं, जो रिपोर्ट सबमिट हुआ है सीबीएसई ऑफिशियल ने जो सबमिट किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री को, शिक्षा मंत्रालय को और शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल को, उनका कहना है कि इस बार जो सिचुएशन है वो 4 टाइम्स वर्स्ट है पिछली बार की तुलना में, 4 गुना ज़्यादा एकदम वर्स्ट है। तो किसी भी हालत में एग्जाम्स जो है वो नहीं होने चाहिए। और आपको मैं और एक बता दूं, पुणे का एक स्कूल है द कल्याणी स्कूल, उनकी जो प्रिंसिपल है निर्मल वदान, वो उनका कहना है सीबीएसई को एग्जाम्स कैंसिल करना चाहिए, निश्चित तौर पे कैंसिल करना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे कौन ग्रुप ऑफ स्कूल्स, ठीक है, न्यू दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं अशोक पांडे, उनका भी इसी तरह के कुछ विचार हैं। हालांकि सीबीएसई जो है ना अभी वो 2 फाड़ में बटी हुई है। एक फाड़ सोच रहा है एग्जाम कैंसिल करो यार और मार्क्स वाक्स दे करके हटो, और दूसरा पार्ट है कि वो थोड़ा सा जिद्दी है। अब इन जिद्दी वालों को हम लोगों को थोड़ा सा प्यार से सब कुछ तरीके से समझाना पड़ेगा, पोलाइटली वे में, कि भाई कर लीजिए। और शिक्षा मंत्री हमारा साथ देंगे, उम्मीद है पूरा देंगे, वरना ये मीटिंग कल नहीं होता। आपको पता है 1 जून को मीटिंग होने वाला था, उसके बाद में ये मीटिंग कब हुआ, 25 के लिए ट्रांसफ़र हुआ, 25 से अब कहाँ हो गया, अब हो गया है कल के लिए, यानी कि 17 के लिए। तो गुड न्यूज़ किसी वक्त भी निकल सकता है, तो बने रहना है यार। और प्लीज़ आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ऑथेंटिक चैनल है और आपको पूरी ईमानदारी से हम सारी चीज़ें पहुंचाते हैं, ठीक है। हमेशा मैंने कहा है कि यहाँ पे सिर्फ आप लोग साथ दो। हम लोगों ने क्लास 10th की लड़ाई कितने मेहनत करके लड़ी थी वो आपने देखा है, आप सब ने देखा है। क्लास 10th वाले लाखों बच्चों से आप पूछ लो, लेकिन आप लोग मिल के रहोगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो देखो एक PIL फाइल पड़ गया महाराष्ट्र, CBSE, ICSE सबके लिए, ठीक है। तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, बने रहना बस मेरे साथ में। और आज संडे है तो थोड़ा एंजॉय भी कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।